Jai Hind everybody, welcome to biology class 11th, chapter 4, Kingdom Animalia. Students, in this lecture we are going to discuss the basic characteristic feature of the phylum Arthropoda. This phylum is very important as it is the largest phylum. In terms of species की अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा phylum है पूरे 11 phylums में and it includes all the insects. ओके नाउ अभी हम इसके वर्ड का लिटरल मीनिंग समझते हैं. ऑर्थो मीन्स होता है जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स होता है लेग. सो दीज मेंबर्स दे आर कैरेक्टराइज्ड विद द जॉइंटेड लेग्स. ओके दिस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम ऑर्थोपोडा. इसके मेंबर्स में जॉइंटेड लेग्स होते हैं. Now this is the largest phylum and it include insects. Now 2/3 of species on earth are arthropoda. So just now I have told you कि largest phylum है जो कि number of species सबसे ज़्यादा include करता है in terms of number of species की बात करें. ओके और 2/3 of the species अगर हम बात करें पूरे earth में जितनी भी species present हैं, जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट है उसका 2/3 स्पीशीज़ जो है दैट बिलोंग्स टू द फाइलम ऑर्थोपोडा ओनली. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये MCQ में यूजुअली पूछा जाता है लार्जेस्ट फाइलम. सो यू नीड टू रिमेंबर कि ऑर्थोपोडा इज़ द लार्जेस्ट फाइलम. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट एंड सेगमेंटेड. नाउ ये जो है बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं. दैट मीन्स कि वट एवर इफ़ यू पास अ मिड लाइन, ठीक है, फ्रॉम द मिड ऑफ द बॉडी, देन वट एवर इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द राइट साइड. हम कह सकते हैं मिरर इमेजेस होते हैं या सुपर इम्पोज करते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्म्स लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. सीलोमेट होता है और सेगमेंटेड होता है. ओके यहाँ भी सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं इन द फॉर्म कि इनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइड होती है हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन में. हेड भी कुछ सेगमेंट से मिल के बनता है जो कि सेगमेंट्स फ्यूज़ होते हैं. ओके बट इट इज़ नॉट हम इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं बोलेंगे एज इट वाज प्रेजेंट इन एनिलिडा, क्योंकि एनिलिडा में जो सेगमेंटेशन होता है दैट इज़ अ वेरी वेल डेवलप्ड जिसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं. बट हेयर ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ सेगमेंट्स इज प्रेजेंट. ओके नाउ एक्सोस्केलेटन की बात करें तो इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो बना होता है अ केमिकल नोन एज काइटिन. इसीलिए हम इसको बोलते हैं काइटिनस एक्सोस्केलेटन. काइटिन हमने एक में और भी देखा था, इफ़ यू रिमेंबर, फंजाई ग्रुप जो था, किंगडम फंजाई था, इसका जो सेल वॉल था उसके सेल वॉल में काइटिन प्रेजेंट होता है, काइटिन की बनी होती है. ओके नाउ देयर बॉडी इज़ डिविजिबल इनटू हेड, थोरिक्स एंड एब्डोमेन. Then jointed appendages are also present in the members that belong to the phylum Arthropoda. Now respiratory organs जो हैं इसमें systems जो होते हैं they are quite well developed. Mostly systems इसमें well developed पाए जाते हैं क्योंकि organ system level organization इसमें पाया जाता है. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जैसे गिल्स, book gills, book lungs, trachea, these all are the respiratory organs. Circulatory system जो है इसमें open होता है. Open circulatory system is found in these members. Then sensory organs की बात करें तो इनमें एंटीना भी प्रेजेंट होता है. ओके आई प्रेजेंट होता है और स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं, वो बैलेंस का काम करते हैं. ओके देन excretory system is also well developed in case of ऑर्थोपोडा. और excretion जो है वो होता है माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स की हेल्प से. ये ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि excretion में हेल्प करते हैं. ओके अब आप देख रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स में excretory ऑर्गन्स अलग अलग हैं. तो यहाँ पे आपको जो है सारे फाइलम्स में यही याद रखना है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या हैं, और कोई भी अगर आइडेंटिफाइंग फीचर है किसी भी फाइलम का तो दैट यू नीड टू रिमेंबर. उसी से ही क्वेश्चंस बनते हैं. ओके और कुछ कॉमन मेंबर्स को भी हमें इसमें याद रखना है. ओके जैसे कि इससे पहले हमने देखा था नेफ्रीडिया थे एनिलिडा में.
Okay, Annelida में nephridia था, so that was the excretory organ, but here it is Malpighian tubules are present. Now ये जो है aquatic forms होते हैं, दोनों ही तरह के, marine and fresh water are present, terrestrial, free living and sometimes parasitic forms are also found in Orthopoda. नाउ फॉसिल ऑर्थोपोड की बात करें तो ये आपको सिर्फ नाम याद करना है. एक फॉसिल ऑर्थोपोड है जिसका नाम है ट्राइलोबाइट. अब ये एक्सटेंट हो चुका है, इट इज़ नो मोर प्रेजेंट, बट यू नीड टू रिमेंबर फॉसिल ऑर्थोपोड इज़ अ ट्राइलोबाइट्स. नाउ ये मोस्टली जो है डायोशियस होते हैं, दैट इज सेक्सेस आर सेपरेट. ओके, मेल एंड फीमेल आर सेपरेट. फर्टिलाइजेशन है यूजुअली इंटरनल होता है एंड दे आर मोस्टली ओवीपैरस, दैट मीन्स दे ले एग्स. ओके, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन जो है जो वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है. डेवलपमेंट हेयर दोनों ही तरह का डेवलपमेंट देखा गया है. डायरेक्ट भी होगा, मीन्स जो जाइगोट है डायरेक्टली इट विल बिकम इंडिविजुअल, और इनडायरेक्ट मीन्स लार्वल स्टेज भी प्रेजेंट हो सकती हैं. ओके, एंड दोज लार्वल स्टेजेस they will develop into adult. ओके, नाउ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं. इसमें कुछ मेंबर्स जो हैं जो वो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है कि इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट मेंबर्स जो हैं फाइलम ऑर्थोपोडा में कौन कौन से होते हैं. सो दैट इज़ एपिस, हनी बी के नाम से आप जानते हैं, ये हनी प्रोडक्शन में इसका इम्पॉर्टेंस है. बॉम्बेक्स दैट इज़ अ सिल्क वॉर्म, ये सिल्क के प्रोडक्शन में इसका इम्पॉर्टेंट है, कुकून्स बनाते हैं जिनसे सिल्क हम निकालते हैं. देन लैसिफर जो कि लैक इंसेक्ट के नाम से जाना जाता है. तो ये 3 मेंबर्स हैं, द मेंबर्स दे आर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट मेंबर्स. वेक्टर्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे वेक्टर्स भी होते हैं जो कि डिजीज़ को कैरी करते हैं. ओके, जैसे एनोफिलीज़ है जो कि प्लाज्मोडियम को कैरी करता है, मलेरिया कॉज करता है. क्यूलिक्स है, एड्स हैं, ये सब अलग अलग मॉस्किटो की स्पीशीज़ हैं. ओके, सो वेक्टर्स फॉर्म आर आल्सो प्रेजेंट. ग्रिगेरियस पेस्ट, ग्रिगेरियस क्या कहते हैं, जो कि ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, कॉलोनी बना के रहते हैं, उनको हम ग्रिगेरियस बोलते हैं. तो जैसे लोकस्ट, ठीक है, दिस इज़ द वेरी कॉमन एग्जाम्पल. लिविंग फॉसिल की बात करें तो जो लिविंग फॉसिल है दैट इज़ अ ल्यूमिनस, जिसको हम कॉमनली किंग क्रैब के नाम से जानते हैं. नाउ ये भी आपको याद रखना है, लिविंग फॉसिल ऑफ ऑर्थोपोड. ओके, सो दिस इज़ अ ल्यूमिनस. नाउ दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द फाइलम ऑर्थोपोडा. नाउ क्लासेस की बात करें तो इसमें भी जो है 7 क्लासेस प्रेजेंट हैं, और सिर्फ आई हैव जस्ट रिटन द नेम्स बिकॉज डिटेल्ड अकाउंट इज़ नॉट इन आर सिलेबस क्लास 11th में, और क्लासिफिकेशन भी इनफैक्ट नहीं है, बट यू शुड नो कि इसको 7 क्लासेस में हमने डिवाइड किया हुआ है. मेरोस्टोमा, एरेक्निडा, पेंटापोडा, क्रस्टेशिया, इंसेक्ट्स, डिप्लोपोडा एंड चिलोपोडा. सो दीज आर द फ्यू क्लासेस ऑफ दिस फाइलम ऑर्थोपोडा, एंड रेस्ट यू नीड टू रिमेंबर. इसमें जो हमें याद रखने वाली बातें हैं वो कुछ ही बातें हैं. एक लार्जेस्ट फाइलम, 2/3 स्पीशीज़ इसमें प्रेजेंट होती हैं. देन फॉसिल ऑर्थोपोड, लिविंग फॉसिल जो है दैट इज़ ल्यूमिनस. देन इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स कौन कौन से हैं. देन एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है. दीज थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर. ओके, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तो आपको हर फाइलम में आपको याद रखने हैं. Okay, so this is all about the phylum Orthopoda. So hope you all have understood. Now the next phylum that we will take is the phylum Mollusca. Okay, so thank you everybody.